हाय मित्रों, मैं मुन्ना प्रजापति आप सभी को मेरी लेखनी तरफ से सादर प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी लेखनी पसंद आती है और आती रहेगी। इसी आशा के साथ मैं एक नए एहसास के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। तो आज का हमारा एहसास है मित्रों, हमारी कविता का शीर्षक है कि काश आज तुम मेरे साथ होती। काश आज तुम मेरे साथ होती तो दिल में खुशियों की बरसात होती। काश आज तुम मेरे साथ होती। काश आज तुम मेरे साथ होती तो दिल से मोहब्बत की बरसात होती। काश आज तुम मेरे साथ होती। तो गौर फरमाइएगा, सुनिएगा कविता। चलिए, कविता सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मित्रों, मोहब्बत में कोई भी मोहब्बत करने वाला बिछड़ता है तो वो खुद की मोहब्बत में कमी होने से वजह से नहीं बिछड़ता है। जिंदगी की असलियत मालूम पड़ी कि आखिर जिंदगी है क्या, कैसे जिए जिंदगी को, क्या क्या चाहिए होता है जिंदगी में जीने के लिए। तो जब ये रियलाइज हुआ लड़के को, तो वो लड़का किस भाव में और क्या सोचता है, पछतावा करता है अपनी मोहब्बत पे। तो सुनिएगा। तो मित्रों, मैं बता दूं कि एक्चुअली मोहब्बत यूं ही बेवजह अलग नहीं होती। बहुत ही बड़ा मुख्य वजह होता है। ना ही मोहब्बत करने वाली लड़की गलत होती है, बुरी होती है, और ना ही लड़का बुरा होता है। ना ही लड़की के माँ बाप बुरे होते हैं, ना ही लड़के के माँ बाप बुरे होते हैं, और ना ही हमारी किस्मत बुरी होती है। किस्मत को भी हम दोष नहीं दे सकते। मित्रों, एक्चुअली ये मोहब्बत में दरार होने का मेन वजह है ये समाज, ये सोसाइटी, जो कि खुद के अंदर झांक कर नहीं देखता, लेकिन औरों के कमियों को निकालने में लगा रहता है ये समाज। मैं मुन्ना प्रजापति इस समाज को ही दोष दूंगा कि मोहब्बत में एक दूसरे को जुदा करने के लिए मोहब्बत न मिलने का वजह है तो ये समाज है। सच्ची मित्रों, मैं गलत नहीं बोलता हूं। मैंने जो भी एहसास किया है आज तक और जो भी लिखा है अपनी कविताओं में, वो मैं एहसास करके ही लिखा हूं। कोई सुनी और पढ़ी कहानी मैं देखकर, लिखकर, पढ़ करके कविताएं नहीं लिखता हूँ। खुद से एहसास करता हूँ उस चीज को, उसके बाद से कविता में कन्वर्ट करता हूँ, लिखता हूँ पत्तियों को। तो मित्रों, बहुत ही बड़ी बात है ये सोसाइटी में कि एक व्यक्ति किसी दूसरे के लड़की या लड़के पर नजर रखता है और हमेशा कोई ना कोई कमी निकालने में लगा रहता है कि देखिए, उसकी लड़की उसके साथ घूम रही थी, उसका लड़का उसके साथ घूम रहा था, मैंने ये काम करते हुए उसके लड़के को देखा, उसका लड़का सही नहीं है, उसकी लड़की सही नहीं है। लेकिन मित्रों, एक बार भी वो खुद के अंदर, खुद के परिवार में झांक कर नहीं देखता है, खुद को संभालने की कोशिश नहीं करता है कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है। मैं औरों के कमी को तो ढूंढता हूं, लेकिन मेरे अंदर क्या कमी है ये कोई नहीं देखता। अपने आप को कोई नहीं देखता, कोई नहीं कोसता, कोई नहीं कमियां निकालता है, बस उसको दूसरों को ही देखता है। तो मोहब्बत में अक्सर बिछड़ने का मेन वजह ये समाज ही है, ये सोसाइटी ही है। समाज की वजह से जरा आप ही सोचिए, जिस लड़की के पिता बचपन से पाल करके इतना बड़ा किया, पाल पोस करके बड़ा किया, हर खुशियों को
उसके कदमों में रखा बचपन से जवानी तक, तो एक छोटी सी खुशी जो उसकी जिंदगी बना सकती है, पूरी उम्र भर साथ निभाना है, तो उसके पसंद के लड़के से शादी क्यों नहीं करा सकता? क्यों खुद के पसंद से ढूंढता है, सोसाइटी के अनुसार, अपने जाति के अनुसार? मतलब पिता एक जो भी चीज देखता है शादी के लिए, लड़की के शादी के लिए, तो वो टोटल चीज समाज पे डिपेंड करता है। यदि समाज ही कहता है कि तुम्हें जाति से जाति में शादी करनी है, तो पिता मजबूर है, क्योंकि उस समाज का एक मेंबर है, उस सोसाइटी में रहता है, उसे रहना है, तो वो उसी समाज के अनुसार चलता है, खुशियों को नहीं देखता, अपनी इज्जत को देखता है। जब जिंदगी कुछ दूर निकल जाती है और वो मोहब्बत जो पूरी होने से पहले खत्म हो गई है इस सोसाइटी की वजह से, तो वो लड़का क्या सोचता है और किस तरह से फील करता है, ये मैं अपनी पंक्तियों के रूप में कर रहा हूँ, कविताओं के रूप में। सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। तो काश तुम आज मेरे साथ होती, इस दिल के सावन में बस मोहब्बत की बरसात होती। काश तुम आज मेरे साथ होती, तो इस दिल के सावन में बस मोहब्बत की बरसात होती। काश तुम आज मेरे साथ होती। तो लड़का सोचता है, कहता है, मन ही मन कहता है कि काश तुम आज मेरे साथ होती, तो इस दिल से मोहब्बत की बरसात होती। काश तुम आज मेरे साथ होती। शुक्रिया मित्रों। तो आगे की पंक्तियां सुनिएगा। आज दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है। आज दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है। वो सारे सपने पूरे होते जो तुमने देखे थे, वो सारे सपने पूरे होते जो तुमने देखे थे मोहब्बत के दिनों में। आज तो बस खुशी की कयानात होती। आज तो बस खुशी की कयानात होती। काश आज तुम मेरे साथ होती, दिल के सावन में सिर्फ मोहब्बत की बरसात होती। काश आज तुम मेरे साथ होती। शुक्रिया मित्रों, शुक्रिया शुक्रिया। तो लड़का जब जिंदगी कुछ दूर चली जाती है, जिंदगी चलते चलते, तो कहता है कि आज हमारे पास सब कुछ है, इज्जत, शोहरत, दौलत, सब कुछ है। तो वो उस वक्त याद कर रहा है उसे और कह रहा है कि काश आज तुम मेरे साथ होती, आज मेरे पास सब कुछ है। वो सारे सपने पूरे होते तुम्हारे जो तुमने मोहब्बत की दिनों में देखे थे। आज सिर्फ खुशियों की कयानात होती। काश तुम आज मेरे साथ होती। तो आगे पंक्तियां सुनिएगा मित्रों। तेरे बिन मेरी जिंदगी अंधियारे में पड़ी है, तेरे बिन मेरी जिंदगी अंधियारे में पड़ी है। जब से हम एक दूसरे से बिछड़े तो जिंदगी एकदम अंधेरे में पड़ी रहती है। चाह नहीं रोशनी की, रोशनी की इच्छा नहीं है, उजाले में जाने का जी नहीं करता। जब से बिछड़े हैं तुमसे, तेरे बिन मेरी जिंदगी अंधारे में पड़ी रहती है, मेरी कश्ती बीच मंधारे में खड़ी है। मित्रों,
तेरे बिन मेरी जिंदगी अंधियारे में पड़ी है, मेरी कश्ती बीच मझधारे में खड़ी है। इसे रोशनी दे तो कौन दे, इसे रोशनी दे तो कौन दे, मेरी निगाहें तो बस तुम पर ही अड़ी है, मेरी निगाहें तो बस तुम पर ही अड़ी है। तो तेरे बिन मेरी जिंदगी अंधियारे में पड़ी है, मेरी कश्ती बीच मझधारे में खड़ी है। इसे रोशनी दे तो कौन दे, मेरी निगाहें तो बस तुम पर ही अड़ी है। हम इस तरह ना खोते अगर थोड़ी भी तेरे आने की आस होती, हम इस तरह कभी भी नहीं खोते, इस तरह अंधियारे में नहीं पड़े होते अगर तेरे आने की थोड़ी भी आस होती। थोड़ी भी यदि आस होती कि हाँ तुम एक दिन आओगी जरूर, भले ही हमारे मैयत के दिन हो ही क्यों न हो, लेकिन तुम उस दिन आओगी जरूर। इस तरह से अंधियारे में नहीं पड़ी होती जिंदगी मेरी। लेकिन क्या करूं, एक आस भी नहीं है कि हाँ तुम आओगी। तो हम इस तरह ना खोते अगर थोड़ी भी तेरे आने की आस होती, काश आज तुम मेरे पास होती। दिल के सावन में, इस दिल के सावन में बस मोहब्बत की बरसात होती, काश आज तुम मेरे साथ होती। कुछ लोग अपनी मोहब्बत को यूं छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, इस समाज के वजह से, सोसाइटी की वजह से। तो मित्रों, मोहब्बत में सबसे बड़ी चीज इज्जत होती है। इंसान की सबसे बड़ी चीज इज्जत होती है। तो कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि हमारे चाहने वाले का इज्जत गिर जाए सोसाइटी के बीच। इस दिल की मोहब्बत की बात है, तो हम खुद से सह लेंगे, जो दर्द होगा हम सह लेंगे, जो तन्हाई होगी हम गुजार लेंगे तन्हाई में जिंदगी। लेकिन जो इस दिल के अंदर रहता है या रहती है, उसे हम लोगों के बीच नीचा दिखाकर नहीं जी सकते। कैसे जी सकते हैं हम 10 लोगों के बीच इस दिल के रहने वाले खास मेहमान को हम नीचा दिखाए, इज्जत उसका उछाले? तो इस तरह से हम जिंदगी नहीं जी सकते। इससे अच्छा कि तुम्हें हम समाज में ऊंचा रखें, भले इस दिल के अंदर दर्द रहेगी, पछतावा रहेगी तुम्हारी मोहब्बत की कि हाँ तुम मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हुई। इस दिल की बात कौन जानता है मेरे सिवाय? लड़का मोहब्बत करता है, उसकी ज्यादा इज्जत भी करता है। जो लड़का सच्चा इश्क करता हो, वो अपनी महबूब का मोहब्बत से ज्यादा इज्जत से मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहेगा कि उसके आबरू बीच बाजार में लुट जाए, उसके ऊपर कोई उंगली उठाए, कोई आंख उठाए, कोई बुरा भला कहे, कभी नहीं चाहेगा। तो मित्रों, लास्ट पंक्तियां हैं, 4 सुनिएगा। तू खुद से नहीं भूल गई जमाने के डर से मुझको, तू खुद से नहीं भूली, तू भूल गई मुझे जमाने के डर से मुझको। मैंने भी समझा लिया खुद से ही खुद को। तू खुद से मुझे नहीं भूली, तू इस सोसाइटी के वजह से भूली। मित्रों, तू खुद से नहीं भूली, भूल गई जमाने के डर से मुझको। मैंने भी समझा लिया खुद से ही खुद को। कहीं ज्यादा प्यार है तेरी इज्जत से, जितना प्यार करता हूं तुझको। कहीं ज्यादा प्यार है तेरी इज्जत से, जितना प्यार करता हूं तुझको। काश इस जमाने को ये एहसास होती,
लड़का कहता है कि तेरे इज्जत से ज्यादा प्यार है, जितना तुझसे मैं प्यार करता हूँ उससे ज्यादा तेरे इज्जत से प्यार है मुझको। काश ये एहसास इस जमाने को हो जाती तो आज तुम मेरे साथ होती। कहीं ज्यादा प्यार है तेरी इज्जत से, जितना प्यार करता हूं तुझको। काश इस जमाने को ये एहसास होती, काश इस जमाने को ये एहसास होती तो तू आज मेरे पास होती, मेरे साथ होती। दिल के इस आंगन में मोहब्बत की सिर्फ बरसात होती। काश तू आज मेरे साथ होती। शुक्रिया मित्रों, शुक्रिया।